ये कहानी है एक 25 साल के लड़के गुरु की, जो बहुत ही डेस्परेट रहता है और वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, पर घर बहुत छोटा है और ऊपर से लड़के का पिता ने ऑलरेडी 2 शादी करके बैठे हुए हैं और इनमें ही ये लड़का एक लंगड़ी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन में पड़ जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के गुरु को देखते हैं जो अपनी बीबी माला के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और दोनों बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में दोनों का मूड स्विंग होता है और टेबल पे ही दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक गुरु को उल्टी पुल्टी चीजें दिखने लगती है, जैसे माला उससे दूर खड़ी हुई है, उसे गाली दे रही और हंस रही है। उसके सामने एक अजीब सा प्राणी है। तभी गुरु बहुत ज्यादा डर जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। दरअसल माला उसके साथ कॉल सेंटर में काम करती थी। गुरु ने उसके साथ बात की रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, पर हर बार ही माला ने रिजेक्ट कर दिए और तब से ही गुरु की दिमागी हालत बिगड़ गई है। वो हर पल ही माला को इमेजिन करता रहता है। गुरु के घर में गुरु की माँ है, बहन है और पिता और उनकी एक और बीबी, और इस घर में हर पल ही झगड़ा लगा रहता है। दरअसल ये घर 2 फ्लोर का है। नीचे के फ्लोर में माँ, बेटे, बहन रहती है और ऊपर में बाप और उनकी दूसरी बीबी, और उसके ऊपर एक और फ्लोर बन रहा है। यहाँ गुरु की माँ और बहन चाहती है 3rd फ्लोर पे उनकी क्लिनिक बने, पर दूसरी बीबी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है ऊपर उसकी फूल का बगीचा बने, और यहाँ गुरु चाहता है वो ऊपर के रूम में माला के साथ शादी करके घर बसाए। और इन्हीं सभी कारणों के लिए कभी माँ सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ती है तो कभी बेटा सुसाइड करने की कोशिश करता है। अब कुछ दिन बाद दूसरी बीबी को गुरु के पिता पे शक होती है, और जब वो सो रहे थे तभी यह महिला अपने पति का फोन चेक करती है तो उसे पता लगती है गुरु के पिता का चक्कर एक महिला के साथ चल रहा होता है। और ये देख के ये महिला बेहद ज्यादा शॉक हो जाती है। वही हम गुरु को देखते हैं जो एक ऑनलाइन साइट पे एक लड़की के साथ चैटिंग कर रहा होता है। दोनों सुबह शाम चैटिंग करते हैं। उनकी बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दोनों गंदी बातें भी करते हैं। इसके बाद गुरु उस लड़की से मिलने का ख्याल जिक्र करता है तो वो लड़की कहती है कल शाम 4 बजे हम कॉफी शॉप में मिलेंगे। अगले दिन गुरु वहाँ पहुँच जाता है। बहुत देर हो जाती है, वो इंतजार करता रहता है। शाम से रात हो जाती है पर वो लड़की नहीं आती। यहाँ गुरु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो घर में आके बहुत ज्यादा रोता है, अकेला फील करता है। यहाँ उसकी बहन उसे थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देती है, पर गुरु यहाँ भटक जाता है। वो अपनी ही बहन पे झपट पड़ता है, पर बड़ी ही मुश्किल से बहन वहाँ से भाग निकलती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है गुरु के पिता की दूसरी बीवी पहली बीवी के पास जाती है और कहती है हम दोनों बेकार में लड़ रहे हैं दीदी, मलाई तो तीसरी खा रही है। हमारे पति का चक्कर चल रहा है दीदी एक और औरत के साथ, और दोनों मिलके प्लान बना रहे हैं हम सबको घर से निकाल देने का और वो दोनों घर में रहने का। यही टाइम है दीदी सख्त होने का, वरना हम सबको सड़क पे आ जाना होगा। गुरु की माँ भी ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वही दूसरी तरफ हमें गुरु को दिखाया जाता है जो एक जूस शॉप में बैठ के जूस पी रहा था। तभी वहाँ एक फिजिकली चैलेंज औरत आती है, वो भी जूस पीने आई थी और यहाँ गुरु उस महिला को ताके जा रहा था। गुरु को ये महिला पसंद आ गई थी। अब ये महिला वहाँ से उठ के निकल जाती है और गुरु भी उस महिला का पीछा लेता है। महिला एक साइबर कैफे के अंदर चली जाती है। दरअसल ये साइबर कैफे इस महिला का था, वो यहाँ रहती थी और इस महिला का नाम होता है प्रीति। इसके बाद वो घर आता है। सभी उसे उसके पिता के नए अफेयर के बारे में बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा हताश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन सभी उस महिला के घर में जाते हैं और उन्हें समझाते हैं गुरु के पिता से रिश्ता तोड़ देने के लिए, पर वो महिला कहती है देखिए समय के हिसाब से इंसान की खुशियाँ बदलती रहती है। कभी आपके अंदर उन्हें खुशियाँ नजर आती थी और आज मुझ में उन्हें खुशियाँ नजर आती है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। यह दूसरी बीबी गुस्से में कहती है उल्लू की पट्टी तुझे नजर नहीं आ रही है? जो व्यक्ति 2 बीबी को चला के तीसरी पे जा सकता है 2 दिन नहीं लगेंगे तुझे बदलने में, तो बात को समझ। तू भी अपनी जिंदगी में खुश रहे और हमें भी खुश रहने दे, हमारे पति से रिश्ता तोड़ के। अब यहाँ ये महिला कन्विंस हो जाती है और गुरु के पिता से रिश्ता तोड़ देती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं गुरु प्रीति के कैफे में जाता है। यहाँ ये महिला गुरु को देख के ही समझ जाती है इसका मतलब कुछ और है। वो डायरेक्ट गुरु को जाके पूछती है तू इस कैफे में आ तो गया है, यहाँ बैठ भी गया है, पर तुझे चाहिए क्या? तो गुरु कहता है मेरा कंप्यूटर में डिप्लोमा है और मुझे एक्सेल सीखना है। तो यहाँ महिला कहती है फेंको, कंप्यूटर में डिप्लोमा है और तुझे एक्सेल नहीं आता? जल्दी जो काम करने आया है कर और निकल यहाँ से।
अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुरु के पिता अपनी दोनों बीबी के साथ झगड़ रहे थे। वो कहते बेवकूफ, वो क्या करके आए हो? उस औरत का पति नहीं है, वो एक विधवा है और उसके पति ने उसके लिए बहुत सारा दौलत छोड़ के गया है। मैंने उसके साथ सेटिंग करके रखी थी। हमारा ये जो 2 फ्लोर का घर है ये वो 5 फ्लोर करने वाली थी और जब तक काम खत्म ना हो इसीलिए उसने एक फ्लैट भी बुक कर दिया था हमारे लिए। और ये सब कुछ सुन के सभी को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। अब नेक्स्ट डे गुरु एक नया राउटर खरीदता है और प्रीति के कैफे में बड़ी ही कॉन्फिडेंस से जाता है और उसे राउटर देते हुए कहता है उस दिन इंटरनेट स्लो काम कर रही थी इसलिए रखो इसे। तो यहाँ प्रीति कहती है पैसे नहीं है। गुरु भी कहता है नहीं चाहिए। अब गुरु का इरादा जानने के लिए प्रीति उसे केबल रूम में ले जाती है और कहती है यहाँ लगा दे। तो गुरु राउटर नहीं लगा पा रहा था तो प्रीति समझ जाती है माजरा यहाँ कुछ और है। तो वो उसे अपने रूम में ले जाती है और पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तो गुरु उस पे झपट पड़ता है और इसके बाद दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद प्रीति बताती है उसके जीवन में उसकी 2 शादी हुई है। पहली शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और वो व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं था। वह रोज ही दारू पी के आके प्रीति को पीटा करता था। बहुत सहने के बाद प्रीति ने एक दिन अपने पति को छोड़ दिया और इस बड़े शहर में भाग आई। यहाँ एक व्यक्ति प्रीति के प्रेम में पड़ जाता है और प्रीति से कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ रहे, ये कैफे मैं तेरे नाम कर दूंगा। प्रीति उस इंसान के साथ रहती है और एक दिन उस इंसान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। अब सब कुछ सुनने के बाद गुरु पूछता है क्या मेरे से शादी करेगी? तो प्रीति उसे हक करती है और कहती है हाँ। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अब कुछ देर बाद कैफे में पत्थर पड़ते हैं, आग जला दिया जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से आग को बुझाया जाता है और सारे सामान को समेटा जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक कैफे में बैठे हुए थे और यहाँ प्रीति बताती है मेरे पति मरने से पहले ये कैफे मेरे नाम कर गए थे, सारे पेपर्स मेरे नाम कर दिए थे, पर जब पति मरा तब इनके बेटियों ने कैफे पे हमला करना शुरू कर दिया। कैफे हटाना चाहा। 4 सालों से केस चल रही है। इसके बाद गुरु प्रीति को लेके घर आता है और सबके सामने कहता है ये प्रीति है और इस 3rd फ्लोर में कोई भी क्लिनिक नहीं बनेगा, यहाँ मेरा कमरा बनेगा। मैं इसके साथ शादी करके यहाँ घर बसाऊंगा। पिता के बाद इस घर पे पूरा हक मेरा बनता है। यहाँ ये सब कुछ सुन के कोई भी ऑफेंड नहीं होता, कोई भी गुरु के विरुद्ध नहीं था सिवाय गुरु के बहन के। वो सबके सामने कुछ नहीं बोलती पर अपने बॉयफ्रेंड के सामने जाके सब कुछ बता देती है। दरअसल गुरु की बहन छवि के साथ इस लड़के की शादी होने वाली थी, पर अब यहाँ ये लड़का कहता है तेरी और मेरी शादी होना अब इम्पॉसिबल है, कारण मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और मैंने सोचा था क्लिनिक बन जाता तो तू मेरी कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती, पर अब क्लिनिक नहीं बन रहा है तो तेरे से शादी करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। तो छवि कहती है चलो हम प्रीति के ससुराल जाते हैं और कुछ ना कुछ पता चलेगा। अब वो लोग वहाँ जाते हैं और उनके पास भी कैफे के कागजात थे, पर प्रीति के पास जो कागजात है वही ओरिजिनल पेपर्स हैं। अब छवि का बॉयफ्रेंड और छवि गुरु के पास जाते हैं। वो गुरु से कहती है तू भाई है मेरा और हम लोग प्रीति के ससुराल से मिल के आ रहे हैं। ये लड़की फ्रॉड है, इसके पास जो कैफे के कागजात हैं वो नकली है और वो कोर्ट में केस हार जाएगी। उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है। बात शादी या प्यार की नहीं है, बात यहाँ छत की है बेटा। वो तेरे से शादी करके तेरे घर में रहना चाहती है, तेरा सहारा चाहती है। अब ये सब कुछ सुन के गुरु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रीति के पास जाता है। गुरु पूछता है कहीं तुम मेरे साथ प्यार का नाटक तो नहीं कर रही हो ना? तो प्रीति कहती है नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए इस कैफे को छोड़ सकती हूँ। तो गुरु कहता है केस हारने के बाद ये कैफे तो तुम्हारे पति के बेटे लोगों का हो जाएगा। तो प्रीति कहती है इस कैफे के सारे असली कागजात मेरे पास है और मैं ये केस हार नहीं सकती। केस जीतने के बाद मैं इस कैफे को बेच दूंगी और सारा पैसा तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, तब तो तुम्हें मेरा प्यार का एहसास होगा ना। इसके बाद गुरु बहुत सोचता है और कहता है आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो प्रीति और अपने पिता को लेके एक बिल्डर के पास जाता है और उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है तुम हमारे घर को तोड़ के 5 फ्लोर बना दो, इसके लिए हम तुम्हें 20 लाख कैश और 1 फ्लोर दे देंगे। बिल्डर ना कर देता है, पर वो जानता था इस ऑफर में उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा और बिल्डर की ये लालच प्रीति भाग जाती है। तो वो कहती है चलो हम किसी और बिल्डर देख लेंगे, इनसे नहीं होगा। अब वो उठ के जा ही रहे थे तो बिल्डर उन्हें रोक देता है
और कहता है मैं तुम लोगों को एक फाइनल ऑफर देना चाहता हूँ। तुम हमें 2 फ्लोर दोगे और 7 लाख रुपए कैश दोगे। हम तुम्हारे लिए 3 फ्लोर बना देंगे और साथ एक क्लिनिक भी निकाल देंगे। अब ये ऑफर सबको पसंद आ जाती है और सभी हाँ भर देते हैं। फिर दिन गुजरते हैं और वहाँ बिल्डिंग बनके तैयार होती है। गुरु प्रीति से शादी करता है, उसकी सुखी जीवन होती है, पूरा परिवार खुश था और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।